अरे चंदा, कहाँ जा रही है बड़ी सज धज के? क्यों ना जाऊं तारा, मेरा तेरी मन। साड़ी तो बड़ी प्यारी लग रही है। अच्छा, अच्छी तो तेरी भी लग रही है, काली अरे काली। मेरी कहाँ, मेरी तो सादा सिंपल है। सादा ही साड़ी अच्छी लगती है। ओ समझ गई। क्या समझ गई? कल रात को तो वो आ गए है ना, तभी तो नई नई साड़ी पहन के घूम रही है। ओ समझ गई। क्या समझ गई? कल तेरे वो आ गए है ना, इसलिए सब धज की नई साड़ी पहन के घूम रही है। एक बात बता तारा, अरे हम सज धज के अपने आदमी को नहीं दिखाएंगे तो किसको दिखाएंगे? हाँ ये बात भी ठीक है। हाँ वैसे काफी दिनों में आए हैं, वो रात तो को है। सोने नहीं दिया होगा। हाँ, ऐसा तो है ही। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी। तू तो समझदार है ना तारा। वही तो, तभी तो कह रही हूँ। मतलब 1 महीने में आदमी आएगा। एक महीना नहीं, पूरे 7 महीने हो गए। 7 महीने में? हाँ 7 महीने बाद? हाँ, टाइम नहीं मिला था ना अरे, हमको। इसलिए आप मतलब मैंने तो तुझसे पूछा ही नहीं। मैंने तो सोचा हर महीने आता होगा, घूम के चला जाता होगा। आदमी तो वैसे भी रह लेते हैं 7 महीने का, 1 साल हो जाए। अच्छा, और क्या। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं सुना मैंने ऐसा सुना ही है। औरतें रह लेती हैं, आदमी नहीं रह पाते। आदमी रह लेते हैं, औरतें नहीं रह पाती हैं। औरतों का दिल बहुत कमजोर होता है ना, औरतों को याद आती है आदमी की, लेकिन आदमी को औरत की याद कभी नहीं आती। मुझे लगता है तुम पे बीत रही है शायद चंदा। बीत क्या रही है, 3 महीने हो चुके हैं, बस एक भी बार आए नहीं। बस फोन पे ही बात करा लो, आने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा, फोन तो कैमरे वाला होगा ना? हाँ, वीडियो कॉल पे बात होती है। बात है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं सब समझती हूँ, ऐसा कुछ समझती नहीं है? है। हाँ। तो समझती मैं भी हूँ। तूने भी तो 7 महीने काटे हैं फोन पे बात कर करके। अब क्या ही किया जाए, ये मर्द लोग होते ही ऐसे हैं। हम्म। ते हैं नहीं, और बातें करेंगे और क्या करेंगे। बस इनको बीवियों की चिंता नहीं है, बात ये है। अब मैंने तो सोच लिया, मैं तब उनके साथ जाऊंगी। अच्छा, तो ले जाने के लिए तैयार है? नहीं, तैयार ही तो नहीं है। अगर तैयार होती तो 7 महीने पहले ही नहीं चली जाती मैं। तो इसका मतलब वो नहीं लेकर जाएंगे। हाँ, पर याद तो आती है मेरे आदमी की मुझे। तो सबको आती है। अरे ये सब छोड़, ये बता रात को क्या क्या बातें हुई? अच्छा, सबसे पहले तो वो आए, हाँ? बहुत सारा सामान लेके आए थे, खाने को पीने को बहुत अच्छा अच्छा, और साड़ी भी लेके आए थे एक। अभी तो उसकी ब्लाउज सिलवाऊंगी मैं। अच्छा, हाँ। वैसे करवा चौथ आ रही है। अरे कुछ मत पूछो, करवा चौथ के लिए तो बहुत सारे सामान लेके आए। बहुत सारी तैयारी भी करी होगी ना? हाँ, करी है। क्या अब क्या? मेहंदी लगाऊंगी मैं। मेहंदी तो लगाएगी, लेकिन चूड़ियां है, बिछुआ है, सब कुछ। मंगलसूत्र है, साड़ी है। अपने हाथों से पहनाया था मुझे मंगलसूत्र। हाँ। हाँ, अरे चलो, ये तो अच्छा हुआ, कम से कम प्यार तो जताया। मैंने चेक करके भी देखा था कैसा है कैसा नहीं है, फिर उसके बाद रख दिया। करवा चौथ आ रही है, उसको पहनूंगी ना। अच्छा ये बता, वो मांग टीका की तू कह रही थी, वो मांग टीका मंगवा लिया नहीं? ऐसा था, थोड़े पैसे कम पड़ गए तो हाँ। बोल रहे थे तुझे अगली बार दिला दूंगा। अच्छा अच्छा, चल हाँ। कोई बात नहीं, मांग टीका नहीं होगा तो और सारे सामान तो हैं। मर्द ऐसे ही होते हैं, इनका रास्ता ना पेट की तरफ से ही जाता है। पेट की तरफ से नहीं, कहीं और की तरफ से जाता है। इनकी पेट का भाव कोई ले नहीं सकता। अच्छा, और मीठी मीठी बात करके अपना काम निकलवा के खत्म। बस फिर हाँ, फिर खत्म। कौन तुम कौन हम। वही तो। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं ऐसे ऐसे दूरियां बनाते जाते और हैं। क्या, भूलते जाते हैं अपने इससे बीवियों अच्छा तो सही बताओ ना, शादी मत करो। को। बिल्कुल, ये हाँ, तूने सही बात ऐसे ही रख कही। लो। सच बता रही हूँ, शादी ना करो ना, अपना मस्त मौज करो आराम से। जब देखो कैसे शादी नहीं होते, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और जब देखो कैसे कहते हैं मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये नहीं रह सकता, और पास आ जाए हट चलो, मुझे नहीं बात करनी। शुरुआत में सब प्यार से ही बोलते हैं, प्यार दिखाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वही प्यार दूर हो जाता है। एक बात बता तारा, मेरी शादी तो चलो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तेरी शादी को तो काफी टाइम हो गया। तेरे हस्बैंड कैसे हैं? अरे कैसे क्या, ऐसे ही हैं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं, चिंता नहीं। क्या ऐसे ही हैं? तू क्या देख नहीं रही है? देख तो रही हूँ। अगर चिंता फिक्र होती तो कब का मेरे पास आ गए होते। इतना टाइम थोड़ी ना लगाते। ये भी बात ठीक कह जब रही है। पति को अपनी पत्नी की याद आती है तो 17 काम छोड़ के वो अपनी बीवी के पास आता है। ये बिल्कुल करेक्ट बात बोली तुमने, सही बात बोली। बोलते हैं ना, बिजी रह के भी अगर किसी से प्यार करते हैं ना तो दौड़ता हुआ आदमी चला जाता है, दौड़ता वही। हुआ। और हमारे आदमी, मैं फ्री नहीं हूँ, क्या ही बताऊं मैं। समझ गई, पूरी रात सोई नहीं है तभी तो झमाइयाँ ले रही है। अरे तारा, कैसी बातें करती है यार। कैसी बात है, क्या सही तो कह रही हूँ। 7 महीने बाद आया तो सो की बात।
बिल्कुल हाँ नहीं। ये बात भी सही है भाई, 7 महीने बाद इंसान आएगा तो कहाँ सोने थोड़ी दोगे। जब भाई साहब आते हैं तुम क्या सो जाती हो? अरे कुछ मत पूछ, तू सच बता। ओहो। अरे का बतला रही, चंदा तारा दोनों की दोनों। चाची जी नमस्ते। नमस्ते। राज की और रात की बात है। राज की बात है, हाँ समझ गई। क्या समझ गई? तेरा आदमी है ना 7 महीना में आए हुए हैं। अच्छा तो चाची पूरे को मोहल्ले भी की पता है। औरतें समझ गई। हाँ, और क्या समझेंगे तो यही तेरे से गुल खिला के छोड़ दिए हमने। अरे चाची वो तो बात छोड़ो, एक बात बताओ, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 15 साल। 15 साल हो गए। आपके पति कभी छोड़ के गए हैं आपको? नहीं तो हम दोनों के पति देख लो, वो मेरे- दोनों को छोड़ के चले गए। मेरे पति तो अब भी नजा में छोड़ गए। अच्छा। हाँ। आपकी नई नई शादी हुई थी तो बताओ, आपके पति छोड़ के गए थे? नहीं तो बिल्कुल ना, कम नाम से बाहर भी ना निकलते वो। कब तक? 2 साल तक। ओह, 2 साल तक? हाँ। चाची फिर तो फसल बहुत अच्छी हुई होगी। और का अच्छी न होगी, देखियो कितने आंगन में टहल रहे हमारे। हाँ, जाऊंगी ये तो देखने है। ही तो नहीं। नैने से डोल लेने दे। सही कह रही है चाची। देवर है कैसी वो बात हमारे। करते हैं? हाँ देवर है और का। अब बताओ इतने इतने से वाले देवर। और का देवर तो देवर ही है। बात बता, हाँ बताओ। तेरा पति 7 महीना में आया है। हाँ तो तू सोने दई होगी तेरे पति ने। चाची के आप भी ना इतनी देर से तो ये पूछ रहे हो, आप भी पूछ रही हो। तो जो पूछने की बात तो है ही है। बता तू। बता के सबको पूरे मोहल्ले को बता दूं। नहीं जैसे कि सबके आदमी आते नहीं है क्या? तो सबको आदमी सोने आते देते तो हैं। है, मतलब फिर भी तो अच्छा बड़े इंटरेस्ट ले रही हो मेरी बातों में। तो लेने तो पड़े हैं भाई, तुम ना ले रहे भाई। सारी बात छोड़ो चाची, एक बात बताओ, आप अब कहाँ जा रही है इस बाल्टी को लेके? अरे माँ जा रही है, कलुआ की बाल्टी देवे जा रही। कलुआ की बाल्टी? हाँ वो कल वो मठा लेगा आई ना मैं, तो वही बाल्टी देवे जा रही। बाल्टी भर के चाची? अरे बाल्टी भर के कहा वो दूध आयो ना तो जमा दो वो फिर बोले कि चाची तुम सब मठा ले यार, वैसे में सानी लगा दी हूँ। तो सानी लगा दी मैं चाची थोड़ा बहुत हमें दे जाती, इसे क्यों फेंक वो दिया? गा जा रही है, ले आ जाती मैं घर पे। मैं कड़ी बना चाची, लेती। ऐसी मालूम होती तो आ जाती चल ना अब मैं। काज ना देखो जब दे दूंगी। हाँ हाँ। ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा अब तुम दोनों बात करते रहे, मैं तो जा रही हूँ, वो तो दे रह रही है। अच्छा ठीक है चाची मेरी चलिए। दाल बन रही है, दाल बन रही है, मेरी दाल। अच्छा दाल बनने रखी है? अरहर की दाल? हाँ। ये चना की। चाची देख रही हो, जब देख रही हूँ चाची मैं की तो। नई नई शादी हुई थी, 2 साल? चाचा ने 2 साल तक नहीं, मतलब निकले ही नहीं घर से। घर से नहीं निकले। और एक हमारे आदमी हमारे आदमी 7 महीने तक 8 महीने तक घर में नहीं झांकते। कभी कभी 1 साल भी 1 साल भी हो हो जाता जाएगा, अब देख लेना। यही होगा। आगे क्या? चलते दूरियां अभी तो- बढ़ती जाएंगी। देख चंदा, मैंने तो ठान लिया, क्या? अगर मेरे पति अब की बार आ गए ना हाँ। तो मैं तो कह दूंगी या तो मुझे साथ में लेके चलो, हाँ। या फिर सब कुछ छोड़ के यहाँ रहो, जो भी काम करना है यहाँ करो। अच्छा हाँ मैं इतने दिनों तक प्यासी नहीं रह सकती। मतलब हाँ, समझ गई, मैं समझ उनके बगैर नहीं रह सकती। हाँ नींद नहीं आती होगी ना। अकेले किसको नींद आती है, तुझे तो पता है। सही बात है। मैं भी कहूंगी अपने पति से। तू भी कह दे। हाँ, मैं भी ये कहूंगी। सही रहेगा। अब देख मुंह में से ना उल्टी सीधी बातें निकल रही वो तो हैं, जितनी ज्यादा बातें करेंगे उतनी ज्यादा उल्टी सीधी बातें निकलेंगी मुंह में से। तू अपना गोबर डाल, मैं अपना पानी लेने जाऊँ। हाँ मुझे ना साफ बात करना। करेंगे ना बातें निकलेंगी फालतू। जा जा जा। हाँ जा रही हूँ। भाभी राम राम। राम राम राम। कहाँ से आ रही हो भाभी? आ रही नहीं हूँ, जा रही हूँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? गोबर डालने। गोबर डालने? गोबर डाल के आ रही हो? नहीं डालने जा रही हूँ। क्या कह रही हो ये? अरे प्लॉट है वहाँ पे, भैंस बनती है, उनका इकट्ठा करूंगी फिर वहीं से फेंकूंगी। अच्छा फेंकोगी? मैं हाँ। कह रहा था कि अब तो तुम्हारे जमीन पे पैर नहीं होंगे वैसे भाभी जी। फिर कहाँ पैर है मेरे? वैसे भाभी जी एक बात बताओ, ये तुम्हारा टूटा हुआ तसड़ा जो है इससे कैसे गोबर डालोगी? ऐसे ही डाल दूंगी। ये टूटा तुम्हारा टूट गया है, इसे बदल लो। हाँ मेरा हाँ मेरा तसला टूट गया, बदलूंगी। आ गए अब तो सब चीज नया नया मंगाऊंगी मैं। हाँ, तो ये बताओ भाभी जी, आप वैसे भैया आ गए तो आपके हवा में पैर रहे हैं अब? हवा में? हाँ। क्यों? जब किसी के आदमी आ जाए तो पैर हवा में नहीं रहेंगे? वैसे चमक। कितने दिनों में आए भैया? 7 महीने में आए। 7 महीने में? आप ऐसे धक्का तो ऐसे दे रही हो जैसे मैं ही आपका आदमी हूँ। अरे तुम देवर हो, देवर से तो थोड़ी बहुत मजाक चलती नहीं है। नहीं मजाक नहीं, मुझे लगा कि कल को भैया ना हो तो फिर। हाँ? मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया ना हो तो आप मुझे बता देना, मैं बुला लाऊंगा भैया को। अच्छा कोई हाँ। बात नहीं, आ जाएंगे, मेरे फोन पे बात हाँ। हो जाती है। फोन पे बात हो जाती है? हाँ। क्या क्या बात होती है? तुम्हें बता दूं, देवर है तो मुझे सारी बता चीज़- दो, मेरा कौन सा ब्याह हुआ है, मैं भी बात कर लिया करूंगा। कल को मेरी शादी हो गई और मैं बाहर चला गया तो कल रात तो आपकी 5 उंगली कढ़ाई में रही होंगी।
कढ़ाई में क्यों रहेंगे? पागल है, जरूरी मेरा मतलब ये है कि भैया आ गए तो आपने पकवान वगैरह बनाए होंगे। ओहो हाँ बनाए थे, समझ बनाए आया। इतने नहीं बनाए थे, पूड़ियाँ वगैरह सीखी थी, वो लेके आए थे ना। लेके आए हो? हाँ साड़ी भी लेके आए थे। तो मुझे पता है लेके आए हो। हाँ। लेके आए होंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने घर पे भी तो लिया होगा। क्या? मेरा मतलब पकवान कुछ खाया पिया भी तो हाँ होगा। पानी हाँ। शरबत भी बनवाया था, सब कुछ लिया था, सब कुछ खाया था। पानी भी? हाँ। मेरा मतलब शरबत भी। देखो पानी कौन नहीं पीता, शरबत कौन नहीं पीता, तुम भी तो पीते होंगे ना पानी शरबत। मुझे कहाँ नसीब है शरबत। एक बात बताओ, जैसे नई नई शादी होती है तो पति पत्नी के बीच क्या होता है? वो अपने भैया से पूछना। भैया से क्यों पूछूंगा, मेरा रिश्ता लगने वाला है ना। हाँ तो भैया से पूछोगे ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? भैया से मुझे शर्म आती है, मैंने सोचा आपसे ही सीख लूं कुछ। अच्छा मुझसे तुम बेशरम हो? बेशरम मतलब शर्म नहीं लगती मुझसे? अच्छा मुझसे मजाक कर लेते हो इसीलिए पूछोगे? तो आप सिखा दोगे मुझे क्या सिखाऊं? कि क्या होता है? क्या होता है? हाँ। वो तुम्हें वो आएगी ना तुम्हारी दुल्हन बहू, वो सिखा देगी। वो अनपढ़ है मेरी तरह, वो क्या सिखा देगी? अरे अनपढ़ी तो जानती है सब हैं? कुछ। अनपढ़ी जानती है। तो भाभी जी इन बातों को हाँ, एक बात बताओ, जैसे कि शादी होती है तो पहली रात को क्या होता है? सुहागरात। सुहागरात। तो नाम ही नाम सुना है, होता क्या है? देखो उसमें दूध भी होता है। दूध होता है? हाँ हाँ भैंस का। हाँ हाँ, हाँ। मेरा तो तबेला है। हाँ होता दूध ही है। दूध है। हाँ सब कुछ खाने के लिए होता है, फिर सो जाओ बस बात खत्म। सो जाओ? हाँ। ऐसे कैसे सो जाओ? फिर मैंने तो सुना है कि सुहागरात वाले दिन किसी को सोने नहीं दिया जाता। हाँ कुछ बातें कर लेना, मत सोने देना। कुछ बातें कर और लेना। सारी चीज मेरे से ही पूछ लेना। भाभी जी रस्म तो बता दो, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तुम्हारी बहू आएगी, हाँ। वो चंट लुगाई आएगी, वो चंट तुम्हें सब आएगी? समझा देगी, मेरे से मत लगो। चंट लुगाई क्या होती है? अरे आजकल की लड़कियां सीखी सिखाई आएंगी सीखी और सीखी सिखाई? सिखाई होती हैं, तो वो तुम्हें सिखा देंगे सब कुछ। अच्छा वो एक चंट बात लुगाई। बताओ भाभी जी, हम्म। जब आपका ब्याह हुआ था तो आप भी सीखी सिखाई आई थी? हे? क्यों? मैं क्यों सीखी सिखाई? तुम्हारे भैया सीखे सिखाए होंगे। भैया सीखे सिखाए होंगे। भैया जब सीखे सिखाए थे तो भैया ने आपको तो कुछ सीख दी होगी। हे भगवान, तुम जाके भैया से पूछ लो, मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता। भैया से क्या पूछूंगा, वो आप ही बता देती। अच्छा हाँ। प्रैक्टिस करके ना बता दूं। हाँ, चलो बता यार दो। भैया से पूछना, जाके जाओ। भैया से हंसी दिलवाते रहते हो। ये जाओ, तुम तो दूध बेको, बस तुम्हारी बस की ना है। मेरे मत करो- बस की है भाभी मत करो जी, शादी मैं वादी। दूध भी पी लेता हूँ। हाँ? हाँ मेरा मतलब कि लोटे की लोटे दूध पीता हूँ। हाँ तो पीते रहो, दूध पी के ना बस शादी मत करो, जाओ। अरे सारी बातें छोड़ो, एक बात बताओ ना, तुम बस दूध ही बेचते रहा करो, दूध ही लेते रहा करो, शादी वादी मत एक करो। बात बताओ भाभी जी, हाँ? मेरे दूध में कोई कमी आई है आज तक? मैंने तो नहीं सुना। पानी तक ना, कहीं सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, मेरे दूध में पानी तक नहीं होता। अच्छा हाँ। वो तो सुना है मैंने, मत मिलाया करो। हाँ तो और मुझे मिलाते होंगे सिखा तो दो। क्या सिखाऊं? मैंने कहा तो है, क्या सिखाऊं अब क्या बार बार बताऊं आपको? अरे तो मुझे मैंने गुस्सा शर्म आ रही है। तो मैंने बोला तो है, अपने भैया से पूछ लो। भैया से पूछ लूं? हाँ कि भैया से पूछ लूं? और लेकिन क्या? मुझे भैया से नहीं पूछना। मुझसे ही पूछना है। हाँ बता दो। मोहल्ले में और भी भाभियां, उनसे और पूछ भी लो। बात- तो आप बता दो किससे पूछूं? अरे मैंने इतना बता दिया, थोड़ा बहुत और बता देंगे कोई। हाँ थोड़ा बहुत और बता देंगी? हाँ और उससे क्या पूछूंगा? चलो भाभी जी एक बात और बता दी जाओ बोलो। कि आपकी सुहागरात पे क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। हैं? वो भी थके हुए थे, मैं भी थके हुए थे, सो अल्ले, मेरा मतलब कुछ नहीं हुआ था। बोलते तो हैं कि सुहागरात वाले दिन कोई नहीं सोता। नहीं, नींद आती है तो सो जाते हैं। सो जाते हैं? हाँ ठीक है, आप सोती रहो, आप जाओ, मैं चलता हूँ। हाँ, हाँ जाओ। ठीक है। लो ये सो भी गए। बहू, पिताजी आप मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, आखिर 2 घंटे से तू थी कहाँ, ये बता मुझे। पिताजी वो चंदा मिल गई थी रास्ते में, तो थोड़ी उससे बात कर रही थी, और वो कमला चाची है ना, उनसे बात कर रही थी। चंदा मिल गई थी? तू पानी लेने गई थी या बात मिलाने गई थी? अरे वो पिताजी वो रास्ते में मिल गई, तो थोड़ी कोई अपनी बातें कर ली। ऐसा है, रास्ते में तुझे कौन कौन मिलता है, तो क्या सबसे मिलती हुई चलेगी, ये बता मुझे। अरे रास्ते में तो गांव के निरे मिले, छोरे मिले, छोरी भी मिले, बूढ़े मिले, तो सबसे बातें मिलाती जाएगी। पिताजी अब घर पे कोई काम भी नहीं था, बस पानी लाना था। अच्छा, घर पे कोई काम ना हो तो इसका मतलब हम जो है बाहर घूमेंगे, लोगों से बातें मिलाते फिरेंगे। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, मेरा लौंडा 2-2, 3-3 महीने में आवे। तो पिताजी अब मेरा भी तो घर पे अकेले मन नहीं लगता ना, औरतों से बात कर रही थी, आदमियों से थोड़ी। अरे क्यों कर रही, हमें तो ये बता दे। औरतों से, औरतें भी तो यहाँ पे सब तरह की हैं इस गांव के अंदर, कोई सारी जो है वो परमात्मा थोड़ा ही हो रही है।
पिताजी अब न धर्मात्मा है वो और न सीता जी है यहाँ पे। ये सीता जी को गांव तो है ना, यहाँ पे सब तरह की हैं। तो पिताजी आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं अरे चिल्लाओ नहीं, अरे मुझे पूरा पूरा तुझ पे मतलब कभी कभी तुझ पे शक होने लगता है। तू घंटों में लौटती है और आज से ही नहीं, बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं तुझे। शक? किस बात का शक पिताजी? समझे? अरे तू पानी लेने जाएगी तो घंटों में लौटेगी। तो पिताजी अरे घर में हमें भी चाय पानी दे, खाना दे, हम इंतजार किस लिए कर रहे हैं? अरे हमारे भी तो इंतजार का कोई मतलब है या? तो पिताजी इतना टाइम भी हुआ, अभी तो आपको खाना चाय सब देकर गई थी ना। अरे तो मैं घर में आऊंगा तो मतलब अच्छा, अब दोपहर होने जा रही है, खाऊंगा ना। पिताजी तो मैं अब दे दूंगी ना आपको खाना। मैं एक बात बता दे रहा हूं, अच्छी तरह से सुन लियो मेरी बात, कि मैं तेरे पीछे लगा हुआ हूं। अगर किसी दिन भी मैंने कुछ देख लिया तो ये समझ ले मुझसे बुरा कोई नहीं है। पीछे? हाँ। आप मेरे के पीछे घूमते हैं? अरे क्यों घूमूंगा नहीं? अरे तू घंटों में लौटेगी तो क्या करूंगा, मुझे फिक्र नहीं हुई। मेरे छोरे की बहू ना है तू। पिताजी ऐसी भी मैं कहाँ गई थी, पानी लेने गई थी ना, और वैसे भी मेरे गांव की। और हर पानी का बहाना है ये पानी लेने नहीं जा रही, तो बहाना है तेरे पास पानी का। अन्य का जब कह दूंगी मिलेंगे तो कि पानी लेने जा रही हूँ, पानी लेके आ रही हूँ। मगर इस पानी के चक्कर में गुल मत खिला कोई, बस बता दिया मैंने। मैं क्या गुल खिला रही हूँ? बस मेरी बात सुन ले और चल घर में। और ऐसा है, सीधी जा, जल्दी से खाना बना के ला। मुझे अच्छी तरह से मालूम है पानी के बहाने गुलछड़े उड़ाने जाती है तू, क्योंकि बेटा यहाँ रहता नहीं है मेरा। सब फोड़ डाल, अब गुस्सा उतार, गुस्सा सारे बासन फोड़ दे घर के। रोटी तो बनाना है टाइम पे, नुकसान के अलावा कुछ ना करा तूने आज तक। हाँ, मैं तो नुकसान ही करती रहती हूँ इस घर में, दुश्मन हूँ इस घर की मैं, है ना। गुलछर्रे उड़ाती हूँ मैं, तो बाहर जाके पानी लेने नहीं जाती, खत्म करने जाती हूँ। वो तो बाहर रोड था, कुछ नहीं कहा, नहीं वो इज्जत उतारती ना तुम्हारी, भाई एक लफ्ज बोल देती ना मैं, तब पता चलता तुमको। मतलब तू हमारी अब बीच बाजार में इज्जत उतारेगी? अरे मुझे अच्छी तरह से मालूम है, इज्जत कराना अपने हाथ होता है, ठीक है। जब मेरी बदतमीजी करोगे, मुझसे बदतमीजी करोगे, तो बदतमीजी करवा भी लोगे। अच्छा तेरी जबान ज्यादा चल रही है, जरूरत से ज्यादा। मतलब छोरा यहाँ नहीं रहता तो तेरी जबान बेफिक्र हो गई है। वो जूत पड़वाऊंगा लौंडे से कह के, समझ गए कि गंजी हो जाएगी। और सुन मेरी बात, मोहन की बहू के साथ तू जो मुझे मालूम ना, तू ट्यूबवेल पे गुलछर्रे उड़ा तुम दोनों। कह रहे मेरे बारे में, मैंने सुना मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं अभी। कहा? और क्या सही कह रहा हूँ मैं? क्या सही कह रहे हो? और क्या? देखो संभालना तो अपनी बहू है, संभालो, मेरी बात मत कहो, ठीक है? समझ में? अरे तूने हमारी बहू बिगाड़ दी। अरे तूने हमारी बहू बिगाड़ दी। अच्छा, तो मेरे आदमी ने तो तुम भी बिगाड़ दिए, तुम्हारा बेटा भी बिगाड़ दिया, ऐसा? अरे हमारे बेटे को क्यों बिगाड़ देगा तेरे आदमी? हाँ, हमारा बेटा हमारी तरह अपने काम धंधे पे। अच्छा, अगर तुम्हें ज्यादा ही दिक्कत हो रही है तो अपनी बहू ना ताले में रख लो, कमरे में बंद कर लो। हाँ, बहुओं को ताले में तो रखा जाए, वही बहुएं रहेंगी। नहीं मतलब फिर तो वही बहुएं रहेंगी पर्दे से, है ना। शर्म मतलब आज शर्म तो कर ली। अरे बुढ़ापा छा रहा है। अरे बुढ़ापा तो छा रहा है, तो मतलब अपनी बेइज्जती कराएंगे। हाँ, इतनी सुन के आगे ना तू हमारी बहू को मत ले जाया कर, आपकी बात है। हम कब लेके जा रहे हैं? चलो तू लेके जावे, माँ को ले जावे तू। देखो बहुत देर हो गई तुम्हें। अरे बहुत देर तो तुझे है तो मेरे बारे में क्यों बोल रहे तुम? क्यों बोल रहे मेरे बारे में? बात कर लो। मुंह लग रहा है चंदा, क्या मुंह लग रही है? तू मेरे पास आना। मुंह लग रहे हैं मतलब? पागल तो ना हो गई तू? हाँ, पागल तो ना हो गई। पिताजी वो जो भी कह मुझे रही है अच्छी ठीक कह तरह रही से है। पता है, अच्छी तरह से पता है, पानी के बहाने तुम जो है गुलछर्रे उड़ाती हो। हाँ, और गुलछर्रे तुम- उड़ा रहे हो। हाँ, क्या करोगे? गांव के मतलब लौंडों पे नजर रखती हो तुम लौंडों लोग। पे, लौंडियों पे, सब पे नजर रखे हैं। अच्छा। सब करोगे? शर्म कर लो, शर्म अपनी बहू शर्म की तो हो। हमने कर ली है। साथ भेजा, हाँ। बहू दिए उड़ा रहे, शर्म काटना है। खोलते नहीं, खुलवा लेते हैं। बदतमीजी करके रखी है। बदतमीजी तुझे बोलते तो हैं। मैं निपट लूंगा। कौन तू कौन अपने से घर जा। ना जा रही घर। क्यों ना जाएगी? ना जा रही, अरे ना तू जा रही। हमारे घर क्यों आई है? मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे यहाँ आना, मैं तो निकल के जा रही थी, चिल्ला रहे तुम तो। जब मैंने अपनी आवाज सुनी, मेरे बारे में कहे, तब अंदर आई
भाई ऐसे क्या मैं सुन लूं? मैं तो इससे इनसे सुनती हूँ, इससे निकालती हूँ। बोल के मैं दिखाओ। भी इन कानों से सुनता हूँ तेरे बारे में। हाँ। तेरा आदमी चला जावे तू नए लौंडों के साथ गुल छड़ले उड़ाती फिरे। अच्छा हाँ। तुम बिटौरा वाली अम्मा के संग उड़ाने का है ना, देखे का है मैंने। ना होगी चुप। अच्छा ना होगी। छिंडरों दिखते हैं वही लोग सही कह दी तूने। हाँ, जैसा आप- छिंडरों का छिंडरा अरे ही तू दिखते बहू हैं। है, बहू की तरह है। हाँ। आगे उंगली पर उठाने को ससुर की तरह क्यों नहीं रह रहे? क्या? ससुर की तरह क्यों हाँ, रह रहे? तो तू वाकई हिम्मत मत ले, तू अपने घर जा, ना, अपनी रास्ता ना। मेरे बारे में बोली कैसे? लिखे दो इसका, हाथ में लिखे दो। अच्छी क्यों तरह बोली? से बोला। क्यों तू हमारी बोलोगे? बहू को बिगाड़ क्यों रही है। बोलो? हाँ बिगाड़ रही हूँ, रोक लो इसे, भगा के ले जाऊंगी, रोक लो। हाँ, भगा के ले आएगी? हाँ, रोको। अरे तू तो छोरा है रे ये। हाँ, छोरा छोरी है, छोरी हाँ, की तरह रे। क्यों रहूं? हाँ। छोरी भी ना हो, बहू हूं। मैं अपने तू ऐसा कर, काई छोरे लेके भाग जा, अरे! मेरी बहू को लेके मत भागे। हाँ हाँ। पिताजी कोई बहू नहीं है। मैं हाँ। कैसे भाग जाऊंगी? करोगे तो और मैं क्या? लेके भाग नहीं जाऊं? मेरी बहू को ऐ, हाँ। ना मानेगी। क्यों? बोलो ना, बोलो यार। भगवान कसम तुम ऐसा भाई तू अपना आ जा रही मैं, रास्ता चुप ना। जाओ। अरे मैं भी तो देखूं, तेरे ससुर है, मेरे ससुर ना फाड़ के फेंक दूंगी। ऐसा है, बकबक मत करियो, नहीं ऐसा ना हो कि तेरे पति से शिकायत करनी पड़े, अरे कर दो। वैसे जूत बजवा दूंगा तेरे ऊपर। अरे मैं डरूंगा हाँ। अपने पति से, मैं किसी से ना डरूं। अच्छा तो पति डरे तो से जहाँ मैं- अरे वो जूत बजाएगो, ये जो चार बाल है ना सर पे गेहूं न रहेंगे। पिताजी रहने दीजिए, मुंह रहने चुका लिया, दीजिए। हाथ और में तुझे दे तो मैं दूंगी। इसको डाल लूंगा। हाँ, तू सुधार फिक्र के मत कर। दिखाइए। हाँ हाँ, दिखाऊंगा, सुधार के दिखाइए। सो दिखाऊंगा। हाँ, समझाने मेरा का छोरा- बता के दिखाना। मेरा छोरा बाहर चले जाएगा तो तू मैं पानी के बाहर हाँ, रंग मेरा चल रहा छोरा- है। बाहर भेज क्यों दिया है? घर में बुला लो ना उसको। क्यों डाल रखा है बाहर वो? हाँ। हाँ? तुम्हारा अच्छा। छोरा- क्यों डाल रखा है बाहर? बुला लो घर में। नहीं, जब रोटी जो खा रही है ऐसा कर रही है, बाहर- कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आया? हाँ। जब इनके छोरे पे इतना शहद लटक रहा था तो अच्छी सी लड़की करते, हम जैसे इन पे क्यों कर दिए? सही बात तो ये। अरे तुम्हारे माँ बाप ने, इनके माँ बाप ने हमारी कुछ नहीं चौखट चौखट घेर ली। ओ, तुम्हारा छोरा पसंद है, अपने- तुम्हारा छोरा पसंद है। देखो। और नेक हमारे छोरा है, नेक पसंद आई है। हाँ। वाह के मारे हमने कर अब ली। तो पूरी- ये हमसे गुनाह है। अब तो पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा, तो समझे? झेलो। चाहे हम आदमी को झेलेंगे, लेके भागे, देख- चाहे हम किसी को लेके देख- भागे, झे- झेलो झेल के झेलो चलेंगे। झेलो झेलो, झेलना पड़ेगा, झेलो ना। हम जो है ना छोटे छोटे लौका के पीस देखे, हाँ। लेके कैसे भाग जाएंगे हम। तुम्हारी बाकी बस पीस की ना कर देंगे। है, तुम्हारी बस की ना है। चिंता मत अरे करो। हमने दिन आजकल कितनी तो- बहा दी बम्बई में। तुम्हें काट के जन कहाँ बहा देंगे, ध्यान कौन? रख लेना। मेरे अरे बारे में भूल मत गया बोलना। पुराना चावल हो। हाँ, पुराना तुम्हारी चावल जैसी का हो, नो, किसको नो, भी नो, ठिकाना नो, लगा नो, दूंगा। पुराना चावल का 9 20। पिताजी सुनिए, अगर यही हरकतें करते रहे ना, बुढ़ापे एक में दिन वो रोटी आके खाना देना भी बंद कर दूंगी। हाँ। अच्छा, यहाँ देख के ज्यादा मत बोले, ज्यादा मत बोले, नहीं यही के सामने शुरू हो जाऊंगा। ओ। इकट्ठे भाभी। हाँ देखो ये मुद्दे, हाँ। ये ससुर, हाथ लगा के दिखाओ। ओ हाथ लगा के दिखाओ। तू क्या यहाँ की हिमायती है? हाँ मैं हिमायती हूँ, ओ। बताओ क्या करोगे। हाँ अब ऐसा है अपनी घर की रास्ता देख क्यों ना आपको- तो ये तुम्हें- शराफत में देखो, बस। सुनो मेरी एक ही बात है, सुन लो पहले, हाँ, सुन सुना, लो, हाँ, ज्यादा सुना। बकबक मत करो, नहीं तो हाँ, हार्ट चल, अटैक सुना। आ जाएगा, बुढ़ापा है। चल ठीक है। हाँ, जब तुम अपनी हार्ट बहू अटैक के- तो हमारे बाप को ना आया आज तक, हमें हाँ, कैसे आ मुझे जाएगा? पता है तुम्हारे वो है का ये, तुम्हारे पिताजी है का हार्ट अटैक से ही मरे, मुझे पता है। तुम्हारी बहू है, तुम उनसे कुछ भी बोलो, मेरे बारे में बात क्यों कही? अरे ठीक है, हमने कह रहे तेरे बारे में, मगर हमारी बहू से मत मिलियो। आई ना, हमारी बहू से मत गलती मिलियो। से मेरे बारे में बात मत करो। मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। मिलूंगी, तू मेरे मिलूंगी। जाने एक लौंडा रोज लेके भाग। अच्छा। वो कोई शिकायत ना। अच्छा। मगर मैं तो यहाँ पे, ये मेरी बहू है, यहाँ पे मेरा पूरा हक है। अच्छा। यहाँ के तुमने कहाँ देखी? यहाँ पे तो तुमने कहाँ देखी मैं? कैंची तुमने से कहाँ देखी कतर मैं? दूंगा। क्या कह रहे पिताजी? कैंची से कतर दोगे? हाँ इस भरोसे में मत डोलो कि पहले बहुओं को जला के मार देते थे, ठीक है? गर्दन में फंदा डाल के उसकी गर्दन मरोड़ देते थे। नया फैशन चल रहा है, नए मॉडल की लड़कियां हैं, ठीक है? नए मॉडल की बहुएं हैं, तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगे, तुमको ही जला देंगे उल्टा। हाँ, लेके आना ना, डीजल लेके आइयो। अच्छा, हाँ। देख लियो, मैं पहले ही कह रहा, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लिया। अच्छा, तुमने- देख ले, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लिया। जब शादी होके आई नहीं तो यहाँ की सांस न निकलती। और सुन, पल्लू घूंघट यहाँ तक रहता, यहाँ तक। ओ पिताजी, हम शर्म करते थे हाँ। कि आप हमारे ससुर जी हो, इसलिए। शादी होके आई तो इसकी आवाज भी ना निकलती, आवाज बिल्कुल चुईया की तरह आवाज ही। जी ससुर जी, खाना रोटी मांग रहे हैं। जी पिताजी, पानी मांग रहे हैं। जी पिताजी, सांस ना निकलती। और जब से तेरी संगत में आई है ना, यह की जवान जो है कैंची से ज्यादा चल रही है। और कतरना मैं जानू अच्छी तरह से। और
मुझे तो अच्छी तरह से पता है तू अपने ससुर की तो इज्जत करती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वही तूने अपनी संगत में रख के इसे बिगाड़ दिया। नहीं या कि तो मैं सांस खींच लेता हूँ, जितनी ये अब चीख रही है ना, इसकी सांस ना निकलती। अच्छा, हाँ। मेरे ससुर की इज्जत उसकी की जाती है जो इज्जत करवाना जानता हो, समझे? हाँ। संगत की बात कर रहे हो, वो भी तो तुम्हारी संगत के शिकार हुए थे। वैसे बड़े चढ़ के आते थे, बड़े बोलते थे, पटर 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 पटर, यूं ही बिना खांसे आ जाते थे। काट दी मैंने कैंची से जवान उनकी। अब देखो, अब बिटोरा पे बैठे रहते हैं, बोलते हैं बहू खांस के आते हैं घर में। बहू है कि ना तुम्हारी तरह ना खुले सांड की तरह ढूंढने निकल जाओ बहू को। तो सुन ले मेरी बात, हम तो खुले सांडी रहेंगे। अच्छा। और रहा सवाल तूने अपने ससुर की मतलब जबान कतली क्या चीज है ना, खास के आम है। तो देख, जहाँ तक हमारी बात है, हम अपने घर के मालिक हैं। एक बात बताओ, ये मालिक ना है, मालिक ये मालिक ना है, ये क्या घर की नौकरानी है? ये घर की ना नौकरानी है? छोरा की बहू है, मालिक तो सिर्फ हम है और देखो। सुन हमारा छोरा है। मैं लड़ना नहीं ये चाहती, याद रख ले। सिंपल एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ। तुम्हारी बेटी होगी, तुम चाहोगे तो हमारी बेटी ऐसे रहे? हाँ बिल्कुल चाहिए, ओहो। हम तो संस्कारी आदमी है। अच्छा, बिल्कुल। अब ये तुम्हारा अदर कायदा कर रहा है, तुम 10 लोगों के बीच में रोड पे तुम इतनी बेइज्जती करके आए हो, उसने कुछ नहीं बोला, वो संस्कारी नहीं है? वो बेसंस्कारी है क्या? वो संस्कारी नहीं है? बोलो। अच्छा। घर में आके बोल रहे हैं जो भी कुछ, मतलब तुम इतनी बेइज्जती करके आए हो उसकी। अरे उसने कुछ नहीं बोला। उनने ये समझ ले माना करी, अच्छा। तो घर में आकर चौगनी कर ले। क्यों उसको और गुस्सा क्या? नहीं आएगा? तुमने क्या बोला कि यार मनाए जा रहे, कि क्यों बोला ये चीज? अपनी बहू पे इल्जाम लगाती हो, शर्म नहीं आ रही? उसकी तो मेरी बोला, मैं एक नहीं सुनूंगी। मतलब देख, सुननी बोला तो हो तुझे जाएगा। पड़ेगी, क्यों सुनूंगी? या तो हमारी बहू की संगत छोड़ दे। नहीं हम छोड़ूंगी। तेरी नहीं संगत छोड़ूंगी। में नहीं रहने देंगे। अच्छा, हाँ, कुछ कैसे भी कह आ दोगे? जाए। तुमने कहाँ देखी? एक चीज दिखा दो, मैंने कहाँ देखी? समझे? नहीं तो देखो बहुत बुरा हो जाएगा फिर। मैं तो सुनता हूँ गाँव में। अच्छा, हाँ। मैं भी सुन रहा हूँ। तुम बिठौरा वाली की उससे लग रहे हो ना होगी, चुप क्यों हो चुप जाओ? है जा, हो जाओ, चुप चुप किससे है लग जा। जाओ, चुप। मैं इस गांव का कुछ नहीं। प्रधान हूँ। अरे प्रधान कोई होता है। मामूली बात हाँ, नहीं है। अरे प्रधान है सुनो। के गाँव अनसंस्कारी काम नहीं करता। अरे एक और बात बताऊं, पड़ोस का गांव है ना, उस बुढ़िया से लग रहे हैं जो रास्ते पे चलते का है। अरे तो शर्म ना आवे। सुनिए, हैं? सुनिए। तू जिस बुढ़िया की बात कर रही है ना, सुन ले मेरी बात। हाँ, सुनाओ। वो उस बेचारी के पास कोई सहारा नहीं है। अच्छा। समझ गई? और मैं इस गांव का प्रधान हूँ, तो मैं जब सबसे खैरियत लेता हूँ तो मैं उसे कैसे छेक सकता हूँ? हाँ, उसको सहारा देने चले जाते। उसकी मैं ना पूछूंगा खैरियत, तो कौन पूछेगा? मैं इस गांव का सरपंच ना हूँ, अरे। मुखिया ना हूँ, देख। प्रधान ना हूँ। अरे अरे मैं चुप तो करो। उठाऊंगा, उठाने मैं तो में उसकी कोई- जिम्मेदारी अरे, उठाऊंगा। पूरे मोहल्ला की बुढ़ियों को लेके भाग जाओ। मैं ए! कहती हूँ, तुम बस अपनी बहू तार फिर रखो। फिर बाहर संस्कारी बनाओ, बाहर जाओ। अरे चूल्हे में जा तू, अब तेरे पति को मिलने दे। अच्छा। मैं बताऊंगा, मैं भी देख लूंगी। बताऊंगा, लट पड़वाऊंगा भाई से, चिंता मत कर। अब बैठे रहो यहाँ, कोई रोटी वोटी लाने वाली नहीं मैं। अच्छा, अब ये आ रहा हूँ, रुक जा, तो लट में बैठवाऊंगा अभी देख।